दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 6 जून के दिन, ट्यूसडे के दिन मार्केट के अंदर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, आज जो लेवल्स फॉर्मेशन हुए या आज के जो कैंडल स्टिक्स निफ्टी ने फॉर्म किया, इसके पीछे का क्या संकेत है, चार्ट हमसे कहना क्या चाह रहा है, और आने वाले दिनों में हम निफ्टी के अंदर बुलिश सेंटीमेंट को बरकरार रखेंगे या अब हम आस्ते आस्ते थोड़ा सा बियरिश हो रहे हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है मैंने यहाँ पे, और मैंने डेली चार्ट निफ्टी का लगाया हुआ है। सो मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है वो एक प्रॉपर अपसाइड दिख रहा है विथ प्राइस एक्शन। आप यहां पे देखो, प्रॉपर निफ्टी ने प्राइस एक्शन बना के अपसाइड दिया है। अब आज का कैंडल अगर आप यहां पे देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ आज के कैंडल के ऊपर। सो आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमारी जो कैंडल बनी है वो बैंक निफ्टी की तरह डोजी कैंडल नहीं बनी है, या ना ही कोई हैमर कैंडल बनाया है। नॉर्मल सा एक रेड कलर का कैंडल है जिसका अपर विक थोड़ा सा लोअर विक से बड़ा है, लेकिन आप इसे बियरिश कैंडल यहां पे नहीं कह सकते। मैं अगर इस कैंडल को देखूंगा, एक दूर से थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखूंगा, तो मैं यहां पे यही देख पा रहा हूं कि बैंक निफ्टी पूरी तरीके से एक अपसाइड मूवमेंट में प्राइस एक्शन फॉर्म करके वो जा रहा है। यहां पे एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था, अब वापस से हम यहां पे ऊपर के साइड में निकल पड़े हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हम यहां पे 18,650 के लेवल को निफ्टी के अंदर ब्रीच करके एक नया ऑल टाइम हाई 18,890 को क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था, निफ्टी में भी आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन यहां पे दिखाई देगा। गलती से फिबोनाची उठा लिया, चलो ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखो, आपको निफ्टी के अंदर भी यहां पे दिखाई देगा। अब निफ्टी के अंदर ये वाला जो लेवल आपका लेकर के आएगा वो 18,480 का लेवल निकल के आएगा, जो कि अगेन आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे आप एक चीज देखो, ध्यान से देखना, यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। हमने यहां पे निफ्टी का 18,500 के लेवल के आसपास आकर रेजिस्टेंस लिया था। अगला दिन गैप अप हुआ, बहुत बड़ा गैप अप हुआ, और हम लोग 18,500 के ऊपर पूरे दिन ट्रेड किए, सस्टेन किए, क्लोज किए। उसके बाद ये जो एक बड़ा गैप अपने को मिला हुआ था, ये वाला गैप का अगर आप साइज मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला गैप तो आपको 500 के ऊपर से ही है, बट हाँ 500 से लेके आप कहीं कहीं करीब करीब पकड़ लो 580 90 पॉइंट्स, मतलब 90 पॉइंट्स का ये गैप था, राइट। सो ये वाला गैप अगर आप देखोगे तो ये वाला गैप अपना पिछले 2 दिनों के कैंडल ने इसको फिलअप कर दिया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम लोग इतना मोटा मोटा रेड कैंडल्स बनाए। आप ये दोनों रेड कैंडल्स को ध्यान से देखो, ये छोटे रेड कैंडल्स नहीं है, बड़े रेड कैंडल्स हैं, फिर भी हम लोग 18,500 को ब्रेक नहीं कर पाए। ये एक कैंडल है जो 18,486 पे आके क्लोज किया था। अगर आप 500 के लेवल को काट दो तो आप कह सकते हो 18,480 का लेवल अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निफ्टी के अंदर बन चुका है। अपर साइड में रेजिस्टेंस आप कहां से ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस आप यहां पे ले रहे हो 18,650 के आसपास से। सो आने वाले दिनों में निफ्टी को अगर बियरिश होना है तो 18,480 के नीचे कंसिस्टेंटली क्लोज करना पड़ेगा। अब 480 के नीचे क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता है 18,475 पे जाके क्लोज करना, नो। इसका मतलब ये होता है 18,450 के आसपास, 440 के आसपास निफ्टी अगर क्लोज करता है, तब कहीं जाके हम एक डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट यहां पे दिखाएंगे। बट अगेन, जैसा कि बैंक निफ्टी में था, छोटे छोटे लेवल्स यहां पे बने हुए हैं। निफ्टी के अंदर भी आपको 18,480 के बाद 18,200 का एक लेवल सामने मिलेगा, और उसके बाद आपको 18,000 का लेवल मिलेगा। जब तक ये 3 लेवल के आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बियरिश सेंटीमेंट तो आप बिल्कुल भी निफ्टी के अंदर नहीं रख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग के लिए थोड़ा सा ट्रेड करते हैं, आप फ्यूचर्स बाई करना चाहते हैं अगले महीने का, या फिर आप निफ्टी 20 के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको बियरिश सेंटीमेंट अभी फिलहाल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब इंट्राडे लेवल्स के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट चार्ट पे, और 15 मिनट चार्ट पे ही देखेंगे कि आज यहां पे हम लोगों को किस तरीके का मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिला, राइट। तो चलो मैंने यहां पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट आज का दिन का पूरा रहा है। हम लोग नीचे की तरफ 18,599 यानी कि 18,600, और अपर साइड में अगर आप ये 2 कैंडल्स को छोड़ दो तो यहां पे हम लोग 18,625 626, यानी कि पूरा दिन आज निफ्टी ने 30 पॉइंट्स के इस रेंज में बिता दिया है। ना ऊपर गया ना नीचे गया, कहीं कोई ट्रेड नहीं मिला, बस ट्रैपिंग हुई और कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, अब आने वाले दिनों में हम निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि आप ये वाला अगर पूरा का पूरा रेंज को अगर आप देखो, ठीक है, एक बार के लिए अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो आप इस रेंज को देखो, इस रेंज के अंदर निफ्टी पहले भी ट्रेड कर चुका है, सस्टेन कर चुका है, उसके बाद गैप डाउन ओपन होके हम पूरा एकदम नीचे के साइड आके ट्रेड किए थे और लग रहा था कि शायद अब हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि यहां पे जो प्राइस एक्शन भी फॉर्मेशन होगा आपको दिखाई देगा, ये एक लोअर हाई लोअर लो की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। यहां पे आप देख सकते हो ये एक लोअर हाई यहां पे बन रहा था और नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक लोअर लो यहां पे बनता चल रहा था, राइट। तो हम लोग यहां पे एक डाउन ट्रेंड में निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहे थे, बट आज का गैप अप ओपनिंग फिर से हमें उसी रेंज के अंदर लाके खड़ा कर दिया है जहां पे हम पिछले सोमवार को 29 मई को यहां पे ट्रेड कर रहे थे, सोमवार और मंगलवार के दिन। चलिए अब समझ लेते हैं आगे यहां पे क्या हो सकता है, कल के दिनों में हम लोगों को क्या ट्रेड करना है, किस तरीके के आपके लेवल्स होंगे। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपके लिए मार्क किया है वो है 18,630 के आसपास का लेवल। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करेंगे, ठीक है, वो 25 का लेवल लेके फायदा है नहीं, क्योंकि डे हाई वाला लेवल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भले आप एक ये वाला लेवल को मार्क कर लो, ये लेवल आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे 10-11 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये लेवल भी बहुत ज्यादा कंसीडर करना चाहिए, बट ठीक है, चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। सो कल के दिन आपके लिए आज के दिन का जो लो हाई है, जो हाई और लो है, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अपर साइड में आपको निफ्टी के अंदर अगेन 18,660 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और लोअर साइड में निकलने के लिए सबसे पहले 18,560 को ब्रेक कर लिया तो 18,540 और 540 को भी ब्रेक कर लिया तो 18,510। इन लेवल्स को जब तक आप ब्रेक नहीं करते निफ्टी के अंदर, तब तक यहां पे आप लोग पुट साइड के बारे में सोचोगे नहीं। और अगर आप पुट साइड के अंदर अपने को ट्रेड मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें अगर इंट्राडे लेवल पे पुट साइड के ट्रेड्स मिलेंगे, मान लीजिए आपको पहला कैंडल कल शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख गया या वीक कैंडल दिख गया, तो आप क्या पुट साइड पे ट्रेड नहीं लोगे? या मान लीजिए पहला कैंडल आपको एक फ्लैट ओपन यहां पे होके हम लोग अपसाइड में जाके यहां पे एक इस टाइप का कैंडल बना दिए ऊपर से शूटिंग स्टार, तो क्या आप पुट साइड का ट्रेड नहीं लोगे? हम लेंगे, लेकिन टारगेट अपने बड़े नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां पे चप्पे चप्पे पे आपको एक सपोर्ट यहां पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे हर पॉइंट पे आके हम अपने टारगेट को ट्रेल करना शुरू करेंगे। अगर यहां पे जैसे ही आपको कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, पुट साइड से हम तुरंत एग्जिट करेंगे, तुरंत उस पोजीशन को कट करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जैसा मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया था, निफ्टी प्रॉपर एक प्राइस एक्शन यहां पे बना के अभी इस जगह पे खड़ा हुआ है, ये वाले पॉइंट पे निफ्टी अभी खड़ा हुआ है, तो देयर इज अ हाई चांस कि हम यहां से अपसाइड मूवमेंट ही दिखाएंगे। 70% चांस अपसाइड है, 30% चांस यहां पे डाउन साइड है। मार्केट प्रोबेबिलिटीज का खेल है, तो आपको प्रोबेबिलिटीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कल हम गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, तो गैप अप ओपनिंग अगर हम निफ्टी के अंदर होंगे कल, तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए 18,640 से लेके 18,660 के बीच में हम कहीं गैप अप ओपन हो सकते हैं, क्योंकि अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो 600 के आसपास हुई है, राइट। अब अगर हम इस लेवल पे कहीं गैप अप ओपन होते हैं, तो ये वाला जो 18,660 का रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए सामने खड़ा रहेगा। और पहले कैंडल पे अगर हम यहां पे गैप अप ओपन होंगे, तो हम पहले कैंडल में चुपचाप बैठ के देखेंगे वो कैंडल कितना स्ट्रांग है। अगर उस कैंडल के अंदर मेरे को थोड़ी सी भी वीकनेस दिखी, वीकनेस का क्या मतलब है, अपर साइड में विक बड़ी है, कैंडल इस टाइप का कैंडल बना है, ग्रीन हो चाहे रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपर साइड की विक कैंडल की बड़ी होनी चाहिए। ये तो खैर एक बियरिश कैंडल है ही, एक इन्वर्टेड हैमर है ही, तो इस टाइप के कैंडल में हम पुट साइड के ट्रेड्स लेने से हिचकेंगे भी नहीं, बिल्कुल यहां पे एक पुट बाई करेंगे। छोटे टारगेट्स के लिए निफ्टी के अंदर हम पुट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। कॉल साइड तभी बनेगी जब हम यहां पे 18,660 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 660 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके ऊपर हम लोग कॉल साइड के अंदर ट्रेड कर पाएंगे, राइट। अब मान लीजिए हम कल फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो मैंने आपको फ्लैट का बताया कि इस रेंज के अंदर आप फिर से फंसोगे और इसी रेंज के अंदर आपको फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना है, चुपचाप बैठ के मार्केट को देखना है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, आप फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, लेकिन निफ्टी को एकदम अकेला छोड़ देना जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर है। और डाउन साइड में अगर हम गैप डाउन होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी ओपनिंग होगी वो 18,500 से लेके 18,550 के बीच में होगी। देन अगेन यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सपोर्ट्स रहेंगे। लेवल्स मैंने आपके ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर बेस करके आपको ट्रेड लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके पास नीचे की तरफ बनेगा वो 18,500 का बनेगा। और अगर आप कोई अग्रेसिव
पुट में जाओगे तो मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट 18,480 के लेवल के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग मिले, तभी आप नीचे के साइड में ट्रेड लेना। अदरवाइज मेरे भाई आप ट्रैप हो जाओगे। मेरा बात मानो, पुट साइड के अंदर ट्रेड मत लीजिएगा। नीचे के लेवल पे कॉल को पकड़िए, एटलीस्ट आपको एक स्पाइक देके अच्छा प्रॉफिट देके निकालेगा। लेकिन 480 के ऊपर जब तक आप बने हुए हो, एग्रेसिवली पुट साइड को बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करने की भूल ना करें। राइट, आई होप आपको निफ्टी के भी लेवल्स यहां पे समझ में आए होंगे। कुछ डाउट, कोई कंसर्न होगा तो कमेंट में लिखिएगा, और कुछ भी आपका सजेशंस रहेगा तो वो भी हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।